बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पुराण मंदिर की बात फयाज राजा के साथ, और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मौलाना फजल रहमान को दिन में तारे किसने दिखाए। क्या मौलाना को आइन का माहिर बताने वाले वाकई सहाफ़ी हैं? और फजल रहमान का सॉफ्टवेयर किसने अपडेट किया? जी बिल्कुल नाज़रीन, आपको नज़र आ रहा होगा कि मौलाना फजल रहमान का सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है। नाज़रीन, मैंने अपनी सहाफ़त के 20 बरसों में कभी भी मौलाना फजल रहमान को सीरियस नहीं लिया। हालांकि हमारे अक्सर सहाफ़ी हज़रात मौलाना फजल रहमान को बड़ा रेट करते हैं। मौलाना फजल रहमान की अक्ल व दानिश, आइनी अमूर के हवाले से उनके ऊपर बात की जाती है कि शायद वो 1973 और दीगर चीज़ और आइन उसके हवाले से बड़े माहिर हैं। लेकिन मैंने कभी भी इन बातों के ऊपर कान नहीं धरा, क्योंकि मैं अक्सर ये सोचता था कि एक ऐसा शख्स जो कि एक मखसूस क्लास को, मदरसों के तलबा को और एक मखसूस मजहबी सोच की हामिल लोगों को बेवकूफ़ बनाकर कभी उन्हें इंतखाबी निशान के अंदर किताब की सूरत कुरान पाक दिखाकर और इस किस्म के हरमों से जो शख्स वोट हासिल करता है, वो कैसे और क्यों कर जो है एक आइनी और सियासी माहिर हो सकता है। नाज़रीन, जो जो वक्त गुजरता गया, मेरा इस बात के ऊपर मेरा ईमान जो है वो मजीद पुख्ता होता गया। मेरा यकीन इस बात के ऊपर पुख्ता होता गया, क्योंकि जो लोग आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट डाल रहे हैं, उन्होंने शायद कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को भी वोट डाला हो, लेकिन मौलाना फजल रहमान को वोट डालने वाले मैं कतन जो है वो उनके उस जमहूरी हक के खिलाफ नहीं। उनका हक है कि वो जिसको चाहे वोट दें, लेकिन जिस तरह से वो सिर्फ एक ही चीज को सोचते हैं और मौलाना फजल रहमान सिर्फ मखसूस अपने जो मजहबी अनासर हैं उनको टारगेट करते हैं और मखसूस तरीके से जो है वो दूसरों के ऊपर जो है वो मजहब के हवाले से इल्ज़ामात लगाकर और मजहबी कार्ड इस्तेमाल करके जिस तरह अपनी सियासी जगह बनाने की कोशिश करते हैं, उसकी मैं कभी भी हमायत में नहीं रहा। तमहीद थोड़ी लंबी इसलिए होगी कि मौलाना फजल रहमान साहब का आज एक बयान सामने आया जिसको पढ़ के मुझे खासी हंसी आई। और मौलाना फजल रहमान साहब का बयान यह था कि हम किसी इदारे से जंग नहीं लड़ना चाहते, हमारा एस्टेब्लिशमेंट से गिला है, शिकायत है, और गिला और शिकायत अपनों से होती है, अपनों से जंग जो है वो थोड़ी होती है। मजीद आगे जाके वो फरमाते हैं कि सिर्फ सिंध असम्बली की तहलील से इलेक्टोरल कॉलेज खत्म नहीं होता, इसलिए हमने सेनेट और ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला किया है। तो जी बिल्कुल नाज़रीन, इसी बात से शुरू करते हैं। मौलाना फजल रहमान आपको बेशुमार सहाफ़ी हज़रात, जिन्हें मैं सहाफ़ी इसलिए नहीं कहता क्योंकि वो इस तरीके से आपकी पीयरशिप चलाते हैं कि शायद आपके तर्जमान भी ना चला सकें, और उनको देख के अब जो है वो दुख नहीं होता बल्कि उनके ऊपर हंसी आती है, जो आपको आईनी माहिर गर्दानते हैं। इसी वीडियो के अंदर, इसी वीडियो की सीरीज के अंदर, इसी यूट्यूब के प्रोग्राम के अंदर हम अपने नाजरीन को सितंबर में ये बात बता चुके थे कि मौलाना फजल रहमान जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल बेतुकी है। उसका आइन और कानून से कोई लेना देना नहीं कि इस्तीफे देने की सूरत में इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो ख़त्म हो जाएगा, हुकूमत को मजबूर किया जाएगा, इमरान खान इस्तीफा दे देंगे, सेनेट के इंतखाबात नहीं होने देंगे। डेड लाइन 31 दिसंबर वाली गुजर गई, 31 जनवरी वाली भी गुजर जाएगी, और किसी किस्म का कोई फैसला इसलिए भी नहीं हो पाया क्योंकि मौलाना फजल रहमान और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के अंदर जितने भी अपने आप को आईनी तौर पर फन्ने खान समझने वाले लोग हैं, या जो साफ़ी अपने आप को फन्ने खान समझते हैं आईनी और कानूनी मामलात के, वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर इन तमाम चीज़ों से जो है वो ला इलम थे। उन्हें किसी किस्म की कोई मालूमात नहीं थी कि सारी मामलात के ऊपर आइन क्या कहता है। तो मौलाना साहब, क्या ये सवाल नहीं बनता कि आज आपको पता चल रहा है कि सिंध असम्बली की को तहलील करने से इलेक्टोरल कॉलेज खत्म नहीं होता? आप तो आईनी माहिर हैं, लोग कहते हैं आपको पता नहीं कितने आइन और कानून का पता है। क्या आपको ये बात नहीं मालूम थी? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको ये बात नहीं मालूम थी तो फिर तो आपकी काबिलियत के ऊपर शुबा है, और अगर आपको ये बात मालूम थी तो फिर आप अपने अवाम को बेवकूफ क्यों बना रहे थे? अगर आप जानते बूझते हुए ये कर रहे थे तो फिर तो आपकी नीयत के ऊपर भी, जो कि नहीं करना चाहिए किसी की नीयत पे शक, लेकिन आपकी नीयत के ऊपर भी शक होता है कि आप मुल्क में सिर्फ और सिर्फ सियासी अदम इस्तेकाम फैलाना चाह रहे थे। दूसरी बात यह कि अचानक आपको आज याद आया कि आपकी स्टैब्लिशमेंट से लड़ाई नहीं है। ये बयान किसने दिया था? मैं तुमको छठी का दूध याद दिला दूंगा, तुम्हें पता नहीं है मौलाना फजल रहमान क्या किसका नाम है? हमारे आबाओ अजदाद ने ये किया, हमारे आबाओ अजदाद ने वो किया, हम फलां कर देंगे, हम ये कर देंगे। मौलाना साहब,
तमाम तर बयानात देने के बाद मौलाना फजल रहमान साहब नवाज शरीफ के अंदर भी एक जाली झूठी हवा और फूक भरने के बाद पीपल्स पार्टी को भी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट एंटी एस्टेब्लिशमेंट के झंडे पे चढ़ाने के बाद और ये तमाम तर मामला कर लेने के बाद जब मामला बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ा तो आज आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। आज आप मिन्नतों और तरलों के ऊपर आ गए हैं और आज आप ये कह रहे हैं कि हमारी किसी इदारे से जंग नहीं है। जंग का ऐलान तो आपने किया था। किस किस्म की जुबान आपने पाकिस्तान आर्मी, पाक फौज, पाकिस्तानी अदलिया और दीगर इदारों के हवाले से इस्तेमाल की? आपको शर्म नहीं आती? ये सख्त अल्फाज नहीं है, मैं पूछूंगा आपको शर्म नहीं आती कि जिस इलेक्शन कमीशन के ऊपर आप एतराज करते थे? इसलिए मैं ये कह रहा हूं क्योंकि इमरान खान ने जब 2014 में कई इदारों के ऊपर जब एतराज किया तो उसके बाद एक मखसूस मीडिया ग्रुप, जियो ग्रुप और बाज मखसूस सहाफियों ने, जिनका मैं आपके सामने नाम ले देता हूं, हामिद मीर साहब हैं, सुहेल वड़ाई साहब हैं, तलत हुसैन साहब हैं, नजम सेठी साहब हैं, सलीम साफी साहब हैं और इस तरह कई बहुत से दूसरे जो अपने आप को पाकिस्तानी सहाफत का प्रधानमंत्री समझते हैं, उन्होंने तरह तरह के ताने दिए इमरान खान को और कहा जी कि आप वापस उन्हीं असम्बलियों के अंदर आ गए हैं जिनके खिलाफ आपने बात की, आप सिस्टम के खिलाफ जा रहे थे, आप वापस उसी सिस्टम के अंदर आ गए हैं। तो आज आपकी जुबानें क्यों गूंग हैं? आज आपकी जुबानों को ताले क्यों लग गए हैं? मौलाना फजल रहमान ने तो उससे, इमरान खान ने जो किया था उसके पीछे तो एक मकसद था। वो मकसद क्या था कि पाकिस्तान का इलेक्टोरल सिस्टम ठीक हो। इमरान खान ने तो ये साबित किया था कि जो 4 हल्के खुले उनके अंदर वाकई में धांधली हुई थी। हमने इन सारी चीजों को रिपोर्ट किया और दोबारा वहां पे जाके इलेक्शन हुए थे। आप कितने केसेस इलेक्शन कमीशन के अंदर लेकर गए? कितने इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर आप केसेस लेके गए? कितनी जगह पे आपने जो है वो धांधली के हवाले से सबूत पेश किए? जीरो, बिल्कुल भी नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के बुक्स में ये सियासतदान भी, मौलाना फजल रहमान, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज और ये साफी हजरात जिनके मैंने आपके सामने नाम लिए, ये मुकम्मल तौर पर इमरान खान के बुक्स में मुब्तला हैं और इन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि पाकिस्तान में जमहूरियत रहे न या ना रहे। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि किसी तरीके से इमरान खान की हुकूमत खत्म हो जाए, जबकि ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। मौलाना फजल रहमान साहब ने जब आप सबको जलील करवा दिया, जी बिल्कुल मैं रिपीट कर रहा हूं ये जुमला, मौलाना फजल रहमान साहब ने जब उन तमाम साफी हजरात को और तमाम फन्ने खान सियासतदानों को जब बुरी तरह से एक्सपोज कर दिया है, उन ये वाजे कर दिया है कि उनके अंदर ना कोई शर्म है ना कोई हया है, किस तरीके से वो मुल्की इदारों के ऊपर जो है वो अटैक करते रहे। मुल्क में वो जमहूरियत की कुर्बानी के लिए भी तैयार थे कि किसी तरीके से इमरान खान की हुकूमत चली जाए और वापस उनका वक्त आ जाए। इमरान खान के तर्ज हुकूमत पे सवालात हो सकते हैं, मुल्क में जो मसाइल हैं उसके हवाले से बातचीत हो सकती है और बेशुमार जो चीजें हैं जहां हुकूमत की गवर्नेंस नजर नहीं आती वहां पे बात हो सकती है, लेकिन क्या इन तमाम सारी बातों का मकसद हामिद मीर साहब, तलत हुसैन साहब, सलीम साफी साहब, सुहेल वड़ाई साहब और नजम सेठी साहब, क्या ये कि मुल्क के अंदर जमहूरियत जो है वो डिरेल कर दी जाए, आपकी बात मान ली जाए और क्या फौज आ जाए जिसके लिए आप ढके चुके अल्फाज में उन्हें दावतें देते रहे, कॉलम लिखते रहे कि हाथियों के ग्रोह में तब्दीली होने वाली है, फलां होने वाला है फलां। मौलाना फजल रहमान साहब को आपने हीरो बनाया, क्या आपको उनके माजी का नहीं पता? सिर्फ और सिर्फ बुग़्ज़ इमरान में। लेकिन आज उसी मौलाना फजल रहमान का सॉफ्टवेयर देखिए कैसे अपडेट हुआ कि वो इदारों की मिन्नतें तरले के ऊपर उतर आए हैं और वो ये कह रहे हैं कि नहीं जनाब हमारी तो आपसे जंग ही नहीं है, नहीं जनाब आप तो हमारे अपने हैं, आपसे तो गिला है, आपसे तो शिकायत है। और साथ जिस इलेक्शन कमीशन के ऊपर वो एतराज करते रहे, उसी इलेक्शन कमीशन के जरिए होने वाले सेनेट इलेक्शन में और ज़मीनी इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रहे हैं। जिन असम्बलियों को वो जेली करार देते रहे, उन्हीं जेली असम्बलियों के जरिए बकौल उनके वो सेनेट इलेक्शन के लिए अपने उम्मीदवार भी सामने ला रहे हैं। तो ये तमाम तर कैसे मुमकिन हुआ? ये तमाम तर इमरान खान ने सिर्फ और सिर्फ अपनी मुसम्मम इरादों से, अपनी मुस्तकिल मजाजी से मुमकिन बनाया कि इमरान खान कतन जब इन सारी चीजों से ब्लैकमेल नहीं हुआ, और इस बात का क्रेडिट देना भी चाहिए, ये कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान की हमायत की बात नहीं है, हक सच की और लगती बात करनी चाहिए। जी बिल्कुल, आप जरूर इमरान खान के ऊपर एतराजात उठाएं, उनकी गवर्नेंस के ऊपर एतराजात उठाएं, लेकिन मुल्क में जो कुव्वतें जमहूरियत को डीरेल करने की साजिश करें, जो कुव्वतें बाकायदा तौर पर मिन्नतें तरले करें इदारों के, पहले धमकियां दें, धौंस दें, उसके बाद मिन्नतें भी करें कि किसी तरीके से आ जाएं, आप आ जाएं लेकिन इमरान खान चला जाए, उन कुव्वतों के साथ कभी भी एक हक गो और सच्चे इंसान को खड़ा नहीं होना चाहिए। और बड़े अफसोस की बात है कि पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी साफी हजरात के मखसूस तबके ने जो है वो हक की बजाय बातिल का साथ दिया, जो कि बिल्कुल मुकम्मल तौर पर खुल के सामने भी आ गया कि इमरान खान के खिलाफ बुक्स को अपने निकालने के लिए किस तरह उन्होंने मौलाना फजल रहमान जैसे शख्स को हीरो बनाकर पेश किया, जिनकी तमाम तर जो सियासत है गुज़श्ता
30 برسوں کی وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرہون منت ہے، اور میں ثبوت آپ کے سامنے انہی ویڈیوز کے اندر رکھ چکا ہوں۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو، تمام تر اہم معلومات جو آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھا۔ بہت جلد نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔